नमस्कार किसान भाइयों, मैंने एक वीडियो बनाई थी डीएपी एमओपी का प्रयोग हम वेस्ट डिकम्पोजर के साथ कैसे करें। मैंने हालांकि इसमें बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश करी कि किस प्रकार इनका प्रयोग करना है और क्या प्रभाव डिकम्पोजर के साथ खेत में पड़ता है इसके साथ, और इससे बैक्टीरिया मरते हैं या नहीं मरते डीएपी डालने से हमारे इस वेस्ट डिकम्पोजर में। उस पर भी बहुत सारे किसान मुझे लग रहा समझ नहीं पाए या मैं समझा नहीं पाया अच्छी तरीके से। किसान साथियों, मेरा एक मकसद है और इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूं कि किसान भाइयों की इनकम बिना घटे और हमारी ज़मीन भी बची रहे, क्योंकि किसान साथियों ज़मीन बचेगी तभी इनकम बचेगी। अब पेस्टिसाइड और खाद का प्रयोग इतना ज़्यादा हो रहा कि हमारी ज़मीन तो खराब हो ही रही, पैदावार भी हमारी घटती जा रही। आप ये खुद महसूस कर सकते हैं। कोई भी किसान आपके आसपास अगर ज़्यादा गोबर की खाद का प्रयोग कर रहा, आप उसके खेत देख लेना और अपने देख लेना, बहुत अंतर मिलेगा। इस साल जो रोग आए खेतों में वो भी इसी कारण है कि अंधाधुंध रसायन का प्रयोग किया जा रहा है और किसान भाइयों बीमारियां भी बहुत फैल रही। अब मैं अपनी वीडियो पे आता हूं। तो डीएपी और एमओपी, किसान भाइयों जो भी वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल शुरू करना चाहता है और मेरी बात से इत्तेफाक रखता है कि हाँ मेरी ज़मीन में भी अब सख्त पड़ आ गया, 8वें दिन मेरी धरती पानी मांगती है और वो पैदावार मैं खाद डाल के भी नहीं ले पा रहा जो वाकई में ही होनी चाहिए। किसान भाइयों, जब ज़मीन में जान होती है तो थोड़े से खाद में ही, रसायन में ही हमारे खेत उठे चले जाते हैं। दोनों चीज़ की हमें ज़रूरत है। मैं ये समझाना चाहता हूँ हर वीडियो में, ना तो आप अपना रसायन बंद करिए, ना आप वेस्ट डिकम्पोजर, गोबर और जो जैविक चीज़ें हैं उनको बंद करिए। जब अब इन सबको साथ लेके चलेंगे तो बहुत कम रसायन में हमारा काम हो जाएगा। एक दो स्प्रे में ही हमारी फसल बच जाएगी। और वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी सी बात मैं इस पर भी बता दूं, किसान भाइयों जितना खाद हम ज़मीन में डालते हैं वो आधा ऐसे ही पड़ा रहे। मैंने और भी वीडियो में बताया 40% ही हमारे पौधे ले पाते। ऐसे ही जो जहर हम डाल रहे वो भी हमारी ज़मीन को ख़राब कर रहा। धरती में डालने की बजाय हमें स्प्रे में प्रयोग करनी चाहिए दवाएं, और स्प्रे हमें सस्ती भी पड़ती हैं। अगर आप वर्टिका या कोरोजन या कोई भी दवाई ज़मीन में डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा महंगी और बहुत ज़्यादा कॉस्टली, और ज़मीन भी ख़राब कर रही है हमारी। किसान भाइयों उसी के विपरीत अच्छी अच्छी दवाएँ हैं। अगर हम फंगस की दवाई और बहुत सारी दवाइयाँ हैं, वो अगर हम स्प्रे में यूज़ करते हैं तो ज़्यादा जल्दी और बेहतर रिजल्ट आते हैं और ज़मीन भी बच जाती है। अब मैं डीओपी और एमओपी के प्रयोग पे आता हूँ। बहुत सारे किसान कह रहे हैं कि आप जो है डीएपी डाल रहे हैं इस वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर तो सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। किसान भाइयों, मेरा मकसद डीएपी और एमओपी डाल के इसमें बताने का ये था कि हमारी ज़मीन को जब आदत पड़ी हुई है रसायन की और हम एकदम से अगर डिकम्पोजर के सहारे से खेती करनी स्टार्ट कर दे तो ये मुमकिन नहीं है बिल्कुल भी। आपकी पैदावार घटेगी और मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी किसी भी किसान की पैदावार घटे। मेरा मकसद ये है कि ज़मीन भी बचे और पैदावार भी ना घटे। तो हम उस डीएपी और एमओपी को कैसे प्रयोग करें ताकि हमारी ज़मीन को जो आदत पड़ी हुई है उसकी वो खुराक, वो भूख भी पूरी होती रहे और हमारी ज़मीन भी सुधार की तरफ चलना स्टार्ट कर दे। तो किसान साथियों, मैंने 2-3 प्रयोग बताए। ये मेरा जीवामृत बना हुआ है डीएपी के साथ, ये जल्दी बनता है, अच्छा बनता है। इसकी वीडियो मैंने चैनल पर डाली हुई है। ये मैंने सागरिका के साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बनाया हुआ है। इसमें भी बैक्टीरिया नहीं मरते, इसमें भी बैक्टीरिया और ज़्यादा बढ़ते हैं। इसको तो सदियों से लोग जानते हैं। वो मेरा मदर कल्चर रखा हुआ है। मैं ये 1 एकड़ में 400 लीटर तो ये है और 500 वे, कम से कम 800 लीटर 1 एकड़ में एक बार में ये चीज़ें चलाता हूँ अपने खेत में। और किसान भाइयों, डीएपी का प्रयोग मैंने इसलिए बताया था कि जो भी किसान मेरे से वेस्ट डिकम्पोजर मंगा रहे, किसान साथियों मैं फिर बता देता हूँ एक बार फिर, जो भी किसान मेरे से वेस्ट डिकम्पोजर मंगाते हैं और वो रासायनिक खेती करते हैं, रसायन बंद मत करिए। इसके साथ अगर मान लीजिए 5 दिन का ये डीएपी वेस्ट डिकम्पोजर बना हुआ है 6 दिन का, आप इसके अंदर 10 किलो डीएपी डालते हैं तो वे बैक्टीरिया मरते मरते भी उसको डिकम्पोज कर देते हैं 4 दिन में, और वो बहुत अच्छी तरीके से घोल तैयार होता है। आप इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते किसान भाइयों कि कोई भी चीज़ अगर हम ज़मीन में पानी के साथ देंगे, घुलनशील देंगे, वो जल्दी असर करेगी। कम दवाई और कम खाद ही ज़्यादा असर करेगा। क्यों करेगा?
आपने 40 किलो का 50 किलो का एक बैग डाला 1 एकड़ खेत में, 2 धड़ी यानी 10 किलो का बीघा। अब डीएपी को सब जानते हैं कि वो बिल्कुल भी चलती नहीं है, घूमती नहीं है, घुलनशील नहीं है, बहुत ही ज़्यादा दिनों में वो जाके घुलती है। वो हमारी ज़मीन को केवल और केवल कठोर करने का काम करती है। विपरीत इसके अगर आप डीएपी डाल के घोल बना के 10 किलो डाई का, 10 किलो डीएपी का, 5 किलो एमओपी उसमें डाल के दोनों चीज़ अगर आप 1 एकड़ खेत में चलाते हैं तो जो 10 किलो आपने डाई डाली वो आपको तुरंत असर देगी। 50 किलो डाई के बराबर एकदम से रिजल्ट दिखावेगी। आपका खेत खराब नहीं होने का, बहुत ही कम नुकसान वह पहुंचा पाएगी। हालांकि नुकसान भी नहीं पहुंचा पाने की। 10 किलो एक बार में अगर आप दे रहे हैं और आपको 50 किलो डाई के रिजल्ट मिल रहे तो क्या बुराई है। अगर बैक्टीरिया मैं मानता हूं कि मरते हैं, डीएपी अगर आप खाली डाल लोगे तो बहुत ही कम मरेंगे, 50% ही मरेंगे। अगर आप एमओपी डालते हैं तो बिल्कुल निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि वो मर जाएंगे। लेकिन वो वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था कि हम किसान रासायनिक खेती कर रहे हैं, एकदम से बंद नहीं करना। अगर आप ये प्रैक्टिस शुरू करते हैं, आप अपने खेत सुधारना चाहते हैं और धीरे धीरे अपना पेस्टिसाइड और खाद कम करके इसी से खेती पे आना चाहते हैं, बहुत ही कम रसायन का यूज़ करके बहुत अच्छी फसल लेना चाहते हैं, तो किसान भाइयों हमें एकदम से डीएपी नहीं बंद करनी और उसको देने का तरीका बदलना है। तरीका क्या बताया था मैंने कि इसके साथ आप घोल बना के डीएपी दीजिए। घोल बना के आप कोई भी खाद दे सकते हैं किसान भाइयों, कोई भी खाद, और वो घुलनशील होगा। पौधे की जड़ों तक जल्दी पहुंचेगा, सारे खेत में फैलेगा, कम पैसे में ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। मेरा मकसद ये था। लेकिन उसमें सब लोग ये कह रहे हैं भाई इससे तो वे मर जाएंगे बैक्टीरिया। बिल्कुल मरेंगे, लेकिन डीएपी से बहुत कम मरते हैं। एमओपी डालते हैं अगर हम 10 किलो डीएपी और 5 किलो एमओपी, बहुत बेहतर रिजल्ट आते हैं, घुलनशील खाद बन जाता है वो। और किसान साथियों, ये जो प्रैक्टिस है मैं रेगुलर करनी है। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, 3-4 चीज़ें हैं जो मैं इसके साथ कर रहा हूँ। ना तो खाली आप वेस्ट डिकम्पोजर से खेती करिए, उसमें भी आपको रिजल्ट बहुत लेट आने शुरू होंगे। ना आप अगर दुखी हो चुके हैं रासायनिक खाद से और आपको फसल के रिजल्ट नहीं मिल रहे, आप जैविक की तरफ जाना चाह रहे थोड़ा सा, तो आप शुरू से ही पूर्ण रूप से ना जैविक करिए, उसमें भी आपको घाटा मिलेगा। आप थोड़ा सा रसायन इस्तेमाल करिए, वो भी घुलनशील, और उसके साथ ये प्रैक्टिस शुरू करिए। ये मेरा जीवामृत है, 1 एकड़ के लिए 200 लीटर ये हो गया। 200 लीटर मैंने बनाई हुई है सागरिका, 10 किलो दानेदार। अभी मैं आपको इसमें डंडा घुमा के दिखाऊंगा किस तरीके से बैक्टीरिया इसमें पनपे हुए हैं। बहुत सुंदर इसका रिजल्ट आता है किसान भाइयों, और वो मेरा मदर कल्चर है, वो भी दिखाऊंगा आपको मैं। तो किसान भाइयों ये देखिए, मैंने इसमें जरा सा डंडा घुमाया, किस तरीके से इसमें बैक्टीरिया और झाग आ गया, और इसमें से आवाज़ इतनी तेज आ रही बैक्टीरियाओं की, जैसे पेप्सी के अंदर खुलने से आती है ना, एकदम इस तरीके से सी की आवाज़ आ रही है। और किसान साथियों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं बहुत सारे लोगों को वेस्ट डिकम्पोजर का कल्चर भेज रहा हूं। आप उन्हीं से ओरिजिनल कल्चर ले जो किसान इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेजोन से जिसने भी मंगाया वो दुखी हुआ, उसने दोबारा मेरे से मंगाया। और मैं आपको दिखाता हूँ इसकी पहचान असली की। ये देखे किसान साथियों, ये मेरा मदर कल्चर है, वो मेरे वहाँ पे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और जीवामृत बना हुआ है। मैंने बहुत सारे लोगों को अब तक स्पीड पोस्ट के जरिए वेस्ट डिकम्पोजर भेजा है। आप लोग भी अगर जो वीडियो देख रहे हैं और वेस्ट डिकम्पोजर ओरिजिनल OWDC जो आया है लिक्विड वाला, उसका अगर कल्चर चाहते हैं तो मैं आपको भिजवा दूंगा। ये कृष्ण चंद्र जी वाला ही है। अमेजोन से बिल्कुल ना ले, जो किसान इस्तेमाल कर रहा हो उसी से आप लें, चाहे कोई भी हो आपके आसपास। और जो वीडियो देख रहे हैं वो 10, 20, 50 किलोमीटर के एरिया में जो भी हैं वो मुझसे फ्री में लेके जा सकते हैं। लेकिन जिनके पास मैं बाहर भेजता हूँ 150 ग्राम का तो वो डब्बा ही हो जाता है किसान साथी, उसमें थोड़ी सी कॉस्ट लग जाती है। जिनको भी मंगाना है वो मंगा सकते हैं। और एक चीज़ बता दूं, मैं सिर्फ 1 ग्राम कल्चर की ज़रूरत होती है, मैं 60-70 ग्राम भेज देता हूं किसानों के पास। तो किसान भाइयों, जो भी रसायन खाद है उसको आप आधे से भी आधा कर दो और उसको घुलनशील अवस्था में अपने खेत में भेजो। जहां आप 10 धड़ी खाद लगा रहे हो 5 बीघे में, वहां आपका 20 किलो में ही काम हो जाएगा, 2 बार की डोज में ही, घुलनशील देने की वजह से। और ये चलाइए, रेगुलर प्रैक्टिस रखिए इस चीज़ की। मैंने बहुत सारे प्रयोग बताए इसके साथ। ये ह्यूमिक एसिड हो गया, ये घर पे बनाया हुआ, ये सागरिका होगी, ये जो है जीवामृत हो गया। इन चीज़ों का प्रयोग करें
और भी मैं कई सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि इसके साथ हम कैसे खाद बना सकते हैं। और किसान साथियों, एक बार फिर मैं लास्ट में बता दूँ, वीडियो थोड़ी लंबी होगी। कोई भी किसान जो भी वेस्ट डिकम्पोजर या जैविक खेती स्टार्ट करना चाहता है, वो बिल्कुल भी एकदम से सब चीज़ें बंद ना करके इन चीज़ों पे आश्रित ना हो, घाटा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। किसान भाइयों, धीरे धीरे ज़मीन बदलती है, धीरे धीरे ही सारे काम होते हैं, एकदम से कुछ नहीं होता। हमने खराब भी धीरे धीरे करी है और वो ठीक भी धीरे धीरे होगी, लेकिन खराब के मुकाबले जल्दी से ठीक हो जाएगी, क्योंकि हम इसके साथ डिकम्पोजर खाली नहीं चलाना। खाली से कुछ नहीं होने का किसान साथियों, बहुत समय लग जाएगा। हालांकि जीवामृत और डिकम्पोजर से खेती करी जा सकती है, ये बिल्कुल सच है, लेकिन उस स्थिति में आने के लिए हमें समय लगेगा, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा स्थिति खराब कर रखी। और किसान भाइयों, इनके सच में रिजल्ट है। मैंने इस बार 2 खेत बिल्कुल पूर्ण रूप से इससे तैयार करे, जिनमें मैंने काफ़ी डिकम्पोजर पहले चला लिया था, लेकिन सारे खेतों में मैंने भी अभी स्टार्ट नहीं करा। इस बार मैं गेहूं कर रहा हूं इसी से ही। तो किसान साथियों, आपको मैं फिर एक बार कहूं कि DAP और MOP एकदम से बंद ना करके, और आगे भी अगर इनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बीमारी भी नहीं आने की और खेत भी खराब नहीं होंगे। ये तो सिर्फ अंधाधुंध प्रयोग से इतनी स्थिति खराब हुई। तो किसान साथियों, आज मुझे लग रहा कि समझा पाया हूँगा उनका असली मकसद। और किसी को भी अगर वेस्ट डिकम्पोजर चाहिए, ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर का कल्चर, वो मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पे केवल और केवल व्हाट्सएप करें, उन्हीं का ही मैं जवाब दूंगा। सभी के फ़ोन उठाने बहुत मुश्किल है। धन्यवाद।